Good evening, class. Please mark your attendance in the chat box. Am I audible to you clearly? If I am audible, then type yes in the chat box. Okay. Yes. So today we will start a new topic. Uh, 1 minute. Yes. I'm going to present the screen. Yes. आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 पैरीमीटर एंड एरिया ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. ओके. इससे पहले आपने लास्ट क्लास में सर्कल पढ़ा था, तो थोड़ा सा हम यस. हाँ. तो सर्कल का यहाँ पे आपको क्या था? यस. प्रैक्टिस सेट 43 एंड प्रैक्टिस सेट 42 ये आपका होमवर्क था. तो प्रैक्टिस सेट 42 का भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ये दोनों शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था, और शायद हमने ये डिस्कस किया था. ओके. एंड प्रैक्टिस सेट 43. तो 42 एंड 43 प्रैक्टिस सेट में किसी को कुछ पूछना भी है क्या? If you have any query, then you can ask. Otherwise, I will start chapter number 12 perimeter and area. Perimeter and area में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. Perimeter and area में स्क्वायर और रेक्टेंगल. सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज स्क्वायर एंड व्हाट इज रेक्टेंगल. ओके. स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे. ओके. स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, और इसकी पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे निकालते हैं. स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. ओके. इसके बारे में पढ़ेंगे. तो मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूँ कि किसी को कुछ पूछना भी है. नो डॉट इन प्रैक्टिस सेट. ओके, वेरी गुड. सर्कल थोड़ा सा आसान टॉपिक है. ओके. सो आवर न्यू टॉपिक इज चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया. ओके. सो यहाँ पे पेरीमीटर, सबसे पहले हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि व्हाट इज पेरीमीटर. पेरीमीटर होती क्या है. ओके. तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इससे पहले हम लोगों ने सर्कल पढ़ा था. इससे पहले हम लोगों ने सर्कल पढ़ा था. ओके. तो सर्कल में फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट, दिस इज अ सर्कल. ओके. यस. ये क्या है? एक सर्कल है. ठीक. और ये मीन्स एक पार्क. पार्क है, और आप सुबह क्या करते हो? पार्क के चारों ओर आप यहाँ पे दौड़ते हो. तो यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे ये सर्कुलर ट्रैक पे यू कंप्लीटेड 1 राउंड. ओके. ये यहाँ पे थोड़ा सा शेप डिफरेंट हो गया. तो ये जो आपने डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस क्या होती थी? इसे हम सर्कल में हम बोलते थे सरकमफेरेंस. सर्कल में इसे क्या बोलते थे? सरकमफेरेंस. ओके. और इसे आप क्या बोल सकते हो? इसे पैरीमीटर भी बोल सकते हो. ओके. पैरीमीटर. ओके. तो यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा टॉपिक है रेक्टेंगल और स्क्वायर का. तो ये एक सपोज ये एक पार्क है. ए, बी, सी एंड डी. ओके. सो यहाँ पे आपने पॉइंट ए से आपने स्टार्ट किया वॉक करना. पॉइंट ए से वॉक करके बी पे गए, बी से सी पे, सी से डी पे, और डी से वापस ए पे आए. ओके. तो यहाँ पे आपने जो डिस्टेंस कवर किया, द डिस्टेंस यू हैव कवर्ड इज कॉल्ड पेरीमीटर. इसे हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर. अभी हम सबसे पहले पेरीमीटर समझते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड एरिया. ओके. तो इसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर. ओके. इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज एरिया. एरिया क्या होती है. ओके. तो सपोज ये एक क्या है? दिस इज अ प्लेग्राउंड. ये क्या है? एक प्लेग्राउंड है. और ये एक, दिस इज प्लेग्राउंड बी.
दिस इज प्लेग्राउंड ए एंड दिस इज प्लेग्राउंड बी। तो आप मुझे बताइए कि ए और बी में से बड़ा सा मीन्स विच वन इज लार्जर। यहाँ पे दो खेल का मैदान है, दिस इज प्ले ग्राउंड ए एंड दिस इज बी। सो टेल मी विच ग्राउंड इज लार्जर, दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो ऑब्वियसली जैसा कि चैट बॉक्स में आपका आंसर आ रहा है, ए इज द लार्जर वन। ओके, वाई ए इज लार्जर, बिकॉज इसके इनसाइड में जो आप देख रहे हो, इसके ये जो इनसाइड में जो ये देख रहे हो, ये जगह क्या है, ज्यादा है। ओके, दिस इज मोर देन दिस। सो एरिया मीन्स ये आपने क्यों बोला कि ए इज लार्जर देन बी, बिकॉज एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड ए इज ग्रेटर देन is is greater than area of B. Okay, area of B, area of playground A is greater than area of B means यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो अंदर की जो मैं सैडेड पार्ट बनाया हूं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एरिया। पेरीमीटर क्या होती थी, पेरीमीटर ये आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे करके आप वापस आके फिर ए पे आ गए, तो डेट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। ओके, तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे आ, हाँ, चैप्टर थोड़ा सा लार्ज है। ओके, हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि स्क्वायर क्या होती है, उसके बाद हम रेक्टेंगल के बारे में देखेंगे, फिर ट्राइंगल के बारे में देखेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज स्क्वायर। सो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया, इसका नाम मैं देता हूँ ए बी सी एंड डी। ओके, ए बी सी एंड डी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए मीन्स all four sides are equal, all four sides are equal। okay, all four sides are equal। okay, जो यहाँ पे ये एक पॉलीगन है, पॉलीगन किसे कहते हैं, बाउंड फिगर जो रहती है, जिसमें जैसे यहाँ पे कितनी आर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4, देयर आर 4 आर्म्स। ओके, सो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, इस फिगर को हम बोलते हैं स्क्वायर। दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड एज स्क्वायर। ओके, मीन्स वैसे फिगर जिसमें ऑल साइड्स, चारों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से ऐसी फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम मीन्स वहां मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपने पढ़े होंगे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पे हम बेसिकली अभी हम रेक्टेंगल के बारे में देखेंगे। यस, तो सपोज यहाँ पे यस, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि ए बी का लेंथ क्या है, 5, द लेंथ ऑफ ए बी इज 5, और ये क्या है, एक पार्क है। आप पॉइंट ए से यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ए से आप कहाँ पे आए, बी पे, बी के बाद सी पे, सी के बाद डी पे, और डी के बाद फिर वापस आप ए पे आए। ओके, तो आप बताइए कि आप कितना डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस यू हैव कवर्ड। मैं फिर से क्वेश्चन डिक्टेट मीन्स ये मैं पूछ रहा हूं ताकि मैं समझ पाऊं कि आप कितने समझे। एबीसीडी इज स्क्वायर, एबीसीडी क्या है, स्क्वायर बिग। ओके, तो ए से बी का मैं लेंथ दिया हूं, ये क्या है, 5। ओके,
और आप यहाँ पॉइंट ए से, यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए से आप पॉइंट बी पे गए, बी के बाद सी पे गए, और सी के बाद वापस सी के बाद डी पे आए, और डी के बाद फिर वापस आप कहाँ पे आ गए, वापस आप ए पे आ गए। ओके, तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि हाउ मच डिस्टेंस यू हैव कवर्ड। आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 20। ओके, 20, वेरी गुड। 20 कैसे होगा? क्योंकि दिस इज 5 और मैंने राइट साइड में लिखा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो मीन्स क्या होगा, बीसी भी क्या होगी, 5 का होगा, सीडी भी 5 का होगा, एंड डीए भी क्या होगा, 5 का। तो यहाँ पे ये ए बी का लेंथ 5 हो गया। ओके, बी सी का लेंथ भी 5 हो गया, सी डी का लेंथ 5, एंड द लेंथ ऑफ डी ए इज ऑल्सो 5। सो when you add 5 plus 5 is 10, 10 plus 5 is 15, and 15 plus 5 is 20। तो टोटल आप कितने डिस्टेंस कवर किए? 20। ओके, यहाँ पे मैं आपको मीटर या सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया हूँ, बस मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा हम लोगों ने किया। सो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया? आपने 20 यूनिट डिस्टेंस आपने कवर किया। ओके, तो मैं एक बार स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ, फिर से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन। ओके, यस, अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, यस, अभी हम यहाँ पे सबसे पहले हम समझने वाले हैं व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है? ओके, स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है? वेट जस्ट, ओके, यस। सो यहाँ पे हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सीख रहे हैं कि हाउ कैन वी फाइंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, एक स्क्वायर में ड्रॉ करता हूँ। लेट अस सपोज दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं? जिसकी वैसी मीन्स वैसे फिगर जिसमें कितने आर्म्स होने चाहिए? 4 आर्म्स, एंड ऑल फॉर्म्स 4 आर्म्स शुड बी इक्वल। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया ए बी सी एंड डी। ओके, ए बी सी एंड डी। तो लेट अस सपोज ओके, लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ ए बी इज ए यूनिट। यहाँ से यहाँ की लेंथ क्या है? ए यूनिट। ओके, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर की क्या होती है? स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती है? इक्वल। इफ ए बी इज ए यूनिट देन बी सी भी कितनी की होगी? ए यूनिट की होगी। ओके, इसी तरीके से सी डी भी कितनी की होगी? सी डी विल ऑल्सो बी ए यूनिट, एंड फिर यहाँ पे डी ए की भी लेंथ क्या होगी? डी ए विल ऑल्सो ए। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ए, ए से आपको ऐसे स्टार्ट करके बी पे जाना है,
बी के बाद सी पे जाना है, सी के बाद डी पे जाना है और वापस यू हैव टू रीच हेयर ए। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? आपने कवर किया ए बी की डिस्टेंस क्या है ए, बी सी की डिस्टेंस क्या हुई ए, अगेन द डिस्टेंस ऑफ सी डी इज ए and the distance of DA is A. So A plus A plus A plus A is 4A. तो ये क्या हो गई 4A? This is perimeter of a square. Okay. So स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है? द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, ये फॉर्मूला आपका आ गया पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर को मैं PERI से लिख रहा हूं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4A। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर। तो ये 4A कैसे आया, ये आपको समझना है। ओके, ये 4A कैसे आया, ये आपको समझना है। यस, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4A। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन देता हूं कि यस, तो ये क्या है? एक स्क्वायर है। सपोज करते हैं कि ये एक स्क्वायर है और यहाँ के ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड की लेंथ क्या है 8, यहां से यहाँ की, यस, द लेंथ ऑफ दिस वन इज 10। तो आप मुझे बताइए कि इस स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होगी? यहां से यहाँ की डिस्टेंस क्या है 10, देन व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर? 40। वेरी गुड। क्या हो जाएगा 40? बिकॉज 4 इंटू ए, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था 4A। ए क्या है? ए इज द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या है 10, सो इट इज 40 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे अगर सेंटीमीटर लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके, सो ये क्या था हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हम चलते हैं सेकंड, एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे सेकंड, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, सो आई एम अगेन ड्रॉइंग अ स्क्वायर। यस, सो दिस इज अ स्क्वायर। ये क्या है आपका? एक स्क्वायर है। इसका मैं नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आपको यहाँ पे द लेंथ ऑफ, ये हमारा क्या था, दिस इज डी। यहाँ पे ए बी की लेंथ क्या दी गई है? द लेंथ ऑफ ए बी इज ए, मीन्स स्क्वायर की किसी एक साइड की लेंथ में यहाँ पे ए सपोज करता हूँ। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर, मीन्स साइड स्क्वायर। ये क्या है? साइड की लेंथ जितनी दी गई होगी उसको क्या करना है आपको? स्क्वायर कर देना है। ओके, उसको आपको क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। साइड जितनी दी गई है उसको आपको स्क्वायर कर देना है। सो दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। इससे पहले हमने क्या किया था? इससे पहले हमने क्या किया था? 4 इज मल्टीप्लाइड बाय साइड। कोई एक साइड को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे देन इट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और जब किसी एक साइड को आप स्क्वायर कर दोगे देन इट इज एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि द लेंथ ऑफ BC इज गिवन एज 12 मीटर। ओके, द लेंथ ऑफ BC इज गिवन एज 12 मीटर
Then tell me that what is the area of a square ABCD. यहाँ पे BC की लेंथ 12 मीटर दी गई है, ABCD is a square, so you have to tell me that what is the area of a square. 24 24 square, okay. 24, ओके, यस। मैं करेक्ट आंसर का भी वेट कर रहा हूँ, अभी तक कोई भी आंसर करेक्ट नहीं आया। ओके, तो मैं आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एरिया क्या होती है, साइड का स्क्वायर। एरिया इज व्हाट, साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड क्या दी गई है, साइड इज गिवन एज 12 मीटर, ओके, साइड इज गिवन एज 12 मीटर, तो 12 मीटर का स्क्वायर, ओके। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 12 इज 144, एंड मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, ओके। ये कैसे होगा, साइड का स्क्वायर, ओके। तो 12 मीटर को मैंने अंदर में डाला और इसका स्क्वायर किया, सो सिंपली 12 स्क्वायर इज 144। सो आई थिंक आंसर, करेक्ट आंसर नहीं आया, सॉरी फॉर लेट, ओके 40, या हाँ, हाँ। तो यस, चलिए मैं फिर से आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सपोज दिस इज अ स्क्वायर, ये क्या है, एक स्क्वायर, दिस इज ए, दिस इज बी, this is C, and this is D, okay. And it is given that, the length of AD is 7 meter, okay. The length of AD is given as 7 meter. So you have to find perimeter, second area. पहले perimeter बताइए आप लोग, then you have to tell that what is the area. Sorry, ABCD is a square and the length of one side of the square, that is AD, is given as 7 meter. So tell me the perimeter of the square and area of the square. 49, I think 49 is the area, very good. 7 square, one answer, 28 is perimeter and 49 is area. Perimeter पहले बताइए, perimeter is 28, okay. Area is 49, okay. तो यहाँ पे कुछ करेक्ट आंसर आने लगे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू 4 इज मल्टीप्लाइड बाय, मीन साइड को आप 4 टाइम्स कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। सो 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 7 मीटर, 7 मीटर इज द लेंथ ऑफ वन साइड, सो पेरीमीटर विल बी 28 मीटर। नाउ कमिंग टू द एरिया, so area is equal to what, area is equal to side का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड, साइड का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपने इंडिसेस में पढ़े होंगे, जैसे 2 का स्क्वायर का मतलब 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। इसी तरीके से साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर का मीनिंग क्या हो जाएगा, साइड इज मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड इज मल्टीप्लाइड बाय साइड, ओके। मीन्स साइड की जो लेंथ होगी उसे हम मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइड इज गिवन एज 7
इस यूनिट भी आप लिख सकते हो या यूनिट बाद में भी लिखोगे, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 इज मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड इट इज 49 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, वो यह याद रखना है कि यहाँ पे एरिया में जो आएगा ये क्या है, मीटर स्क्वायर है, और पैरामीटर में जो आएगा वो क्या है आपका, यहाँ पे मीटर है। ओके, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि 7 इज मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 7 मीटर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 मीटर, यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है। सो मीटर को जब हम मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम मीटर स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, साइड को हम 4 से सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे पेरीमीटर में सिर्फ मीटर रहेगा, और एरिया जब भी आएगा तो वो मीटर स्क्वायर मींस यूनिट का स्क्वायर होगा, ये बात आप ध्यान में रखना। ओके, यस। सो एक फिर से मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करने देता हूँ, दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग आंसर लेट से बताएं। सो लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ AB इज गिवन एज 13 मीटर। ओके, अभी आपको आंसर बताने, यू हैव टू टेल आंसर विथ डायमेंशन। डायमेंशन की डायमेंशन भी आप मेंशन करोगे, मींस मीटर या मीटर स्क्वायर कहाँ पे होगी। सो ABCD is a square and the length of AB is given as 13 meter. Then you have to find the perimeter and you have to find the area. 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसका आंसर फाइंड करके बताओ। ABCD is a square and the length of AB is given as 13 meter. Then you have to find perimeter and area. ओके, आंसर आने लगे हैं, सो मैं बाकी चीजों को इरेज कर रहा हूँ। ये चैप्टर 2 क्लासेस में खत्म होगी, थोड़ी सी मीन्स लंबा चैप्टर है। ओके, और यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान में भी रखना है। यस, तो यहाँ पे आंसर आए हैं 1 2, देयर आर 3 आंसर इन द चैट बॉक्स, 52 156 52 169 52 156। ओके, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। मीटर एंड मीटर। ओके, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखना कि आपने कहाँ पे यहाँ पे आपने कहाँ पे एरर किए हो। ओके, सो पहले हमें क्या फाइंड करनी है, पहले पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होती है, साइड इज मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स, 4A और 4 साइड, 4 इंटू साइड, ये आपका फॉर्मूला है। ए यहाँ पे क्या है, साइड, तो 4 इज मल्टीप्लाइड बाय साइड। साइड की लेंथ क्या है, 13 मीटर, सो 13 इंटू 4 इज 52 मीटर। ओके, सेकेंड थिंग इज एरिया। एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ओके, so the length of side is what, 13 meter, 13 मीटर का स्क्वायर। so 13 मीटर is multiplied by 13 meter. So when you multiply 13 and 13 it will become 169। 13 का स्क्वायर आप लोग याद किए होंगे। और यहाँ पे एक और चीज है जिसे हमें मल्टीप्लाई करने हैं, ये मीटर और मीटर को भी मल्टीप्लाई करने हैं। so when you multiply meter and meter it will become meter square. So 169 meter square is the area of a square and 52 meter is the perimeter of the square. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आंसर, सेकेंड आंसर इज करेक्ट, 52156। एरिया गलत है आपका, 52158 एरिया, एरिया का आंसर गलत है। ओके, 169 वेरी गुड, एरिया 169 गुड। ओके, अनाघा सेवंथ प्रेजेंट, सॉरी फॉर लेट। ओके, नो प्रॉब्लम, यस। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से आप स्क्वायर की कैसे हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं और स्क्वायर की कैसे हम एरिया फाइंड करते हैं आप समझ गए होंगे।
सिमिलर थिंग्स मीन्स बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे आपको मिलेगा रेक्टेंगल के केस में। ओके, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया समझने का कोशिश करते हैं। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं रेक्टेंगल के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि रेक्टेंगल की यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, इसका कुछ हम नाम दे देते हैं। दिस इज वर्टेक्स ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी मीन्स ये क्या है, पॉलीगन क्लोज्ड फिगर है। ओके, तो रेक्टेंगल कब कोई फिगर को आप रेक्टेंगल बोलोगे, सॉरी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डी। तो कोई भी फिगर को आप रेक्टेंगल कब बोलोगे। तो यहाँ पे क्या कोई बता सकते हैं कि रेक्टेंगल हम किसे कहते हैं? कैन एनीबॉडी वन एनीवन टेल what is rectangle? If you want to tell, then type your name in the chat box. Deepika, yes, Deepika, please unmute yourself and tell. जिस जिस पॉलीगॉन के दो साइड सेम टू सेम होते हैं उसे रेक्टेंगल कहते हैं। ओके, मीन्स आपका कहना है कि साइड, अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये पहला आंसर आया। प्रथमेश आप बताइए। हेलो सर। यस यस, यू आर ऑडिबल। जिस किसी स्क्वायर का लेंथ और ब्रीथ अलग अलग होता है उसे रेक्टेंगल कहते हैं। लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ, मीन्स लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वेदर मीन्स आपने बहुत अच्छा ट्राई किया। यहाँ पे हम कुछ और एडिशनल चीज देखेंगे कि ओके, तो रेक्टेंगल, तो सबसे पहले रेक्टेंगल में आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी होगी। ओके, फर्स्ट वन इज फिगर हैविंग अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड, हाँ पैरेलल बाद में आप पढ़ोगे। अपोजिट साइड क्या होगी, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, इक्वल एंड पैरेलल, ये पहला प्रॉपर्टी है। सेकंड क्या होगी यहाँ पे, सेकंड मींस अगर साइड्स इक्वल होगी और पैरेलल होगी तो उसे हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। ओके, सेकंड है कि वर्टेक्स की जो एंगल होगी, वर्टेक्स की जो एंगल होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री की। वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये यहाँ पे दो चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखते हैं कि किनका किनका आंसर करेक्ट था। अपोजिट पहला आंसर था, अपोजिट साइड सेम होती है, तो बिल्कुल अपोजिट साइड क्या होती है, सेम होती है। जैसे द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ सी डी एंड द लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ बी सी। अपोजिट साइड की लेंथ क्या है, सेम है। बट दिस इज नॉट फुल आंसर। ओके, मीन्स अपोजिट साइड यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम में भी क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। ओके, सेकेंड क्या था, लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ। तो ऑब्वियस है कि ये ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये भी क्या है, अपने आप में करेक्ट है, बट ये क्या है, फुल आंसर नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे, पहला चीज बोलोगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सेकेंड इज वर्टेक्स की एंगल क्या होगी, 90 डिग्री की होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। इसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। स्क्वायर में क्या हो जाता है, स्क्वायर में सिर्फ ऑल साइड्स इक्वल होता है। यहाँ पे जो मैंने अपोजिट साइड्स लिखा, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे अपोजिट लिखा गया है। तो स्क्वायर के केस में क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके,
और अपोजिट साइड्स उसमें भी क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। पैरेलल अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बाद में देखेंगे। तो रेक्टेंगल क्या होती है, आप लोग समझ पाए क्या? अगर आप समझ पाए तो चैट बॉक्स में यस लिखें, अगर आपको कुछ पूछना है देन यू कैन आस्क। ओके, सो ये दो पॉइंट आप लिख लेना कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड सेकंड इज वर्टेक्स एंगल इज 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, अब हम यहाँ पे पेरीमीटर देखेंगे कि कैसे हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं रेक्टेंगल की और एरिया। तो लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ ए बी इज एल। ये ए बी की लेंथ क्या है, एल, मीन्स ये लेंथ है, और ये क्या है, विड्थ। इसे हम बी से, बी सी इज डिनोटेड बाय बी। और फिर सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो सी डी भी क्या होगी, सी डी की भी लेंथ क्या होगी, एल होगी, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एंड अगेन यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू डी ए, डेट इज बी। तो सपोज करो कि आप यहाँ पॉइंट ए से आपने चलना स्टार्ट किया, और पॉइंट ए से चलते चलते बी पे आए, बी के बाद सी पे, सी के बाद डी पे, एंड अगेन यू रीच दैट पॉइंट ए। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, सबसे पहले आपने एल वॉक किया यहाँ पे, देन एल एल के बाद ये बी लेंथ आपने वॉक किया, फिर उसके बाद एल, फिर उसके बाद बी, मीन्स टू, दो बार आपने लेंथ को कवर किया और दो बार आपने विड्थ को कवर किया। ओके, ऐसा। तो मैं बाकी चीज को अभी इरेज कर रहा हूं, और यहाँ पे हम सीधे फॉर्मूला लिखने वाले हैं कि व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ और ब्रेथ, दोनों को क्या करो, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपको एरिया आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला अभी हमने देखा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी एंड एरिया इज एल इंटू बी। तो यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, और द क्वेश्चन इज दैट yes, suppose the length of a rectangle is 5 meter and the width is 3 meter। 5 मीटर लेंथ है और विड्थ क्या है, 3 मीटर। तो आप मुझे बताओ कि इसकी पेरीमीटर क्या होगी और एरिया क्या होगी। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 मीटर एंड द विड्थ is 3 meter, then you have to find perimeter and area. Perimeter is 8 and area is 15. Okay, okay, yes, perimeter is 8, area is 16. Okay, okay, या मैं नेक्स्ट यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल का हम कुछ नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल क्या था, ए बी सी डी। ए बी सी एंड डी। ए बी की लेंथ क्या थी, द लेंथ ऑफ ए बी इज 5 मीटर, ये थी 5 मीटर। और बी सी की लेंथ क्या थी, 3 मीटर। तो पहले हम बनाते हैं
पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसे हम विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। तो वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। So if the length of AB is 5 meter, then the length of CD is also 5 meter. And since the length of BC is 3 meter, then the length of AD is also 3 meter. So total यहाँ पे कितना हो गया, टोटल यहाँ पे आप ऐड करोगे 5 मीटर, उसके बाद कितना है 3 मीटर, देन 5 मीटर, देन 3 मीटर। टोटल ऐड करने पे क्या होता है 5 plus 3 is 8, 8 plus 5 is 13, 13 plus 3 is 16, 16 meter is perimeter, 16 meter is the perimeter. Okay, मीन्स यहाँ पे ये क्या है, आपने पॉइंट ए से चलना यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे करके आप वापस यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे फिगर में बहुत ज्यादा हो गया तो मैं इरेज कर रहा हूँ और हम इसे फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। सो जो बड़ी साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लेंथ बोलते हैं। 5 मीटर इज लार्जर देन इट इज कॉल्ड एल, और ये 3 मीटर क्या है 5 से छोटा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बी, विड्थ। तो 2 इज कांस्टेंट, तो 2 को एज इट इज लिखेंगे। एल इज व्हाट, 5 मीटर इज लेंथ। सो एल के जगह पे हम क्या लिखेंगे, एल के जगह पे हम 5 लिखेंगे, और बी के जगह पे क्या लिखेंगे 3। तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर की चीजों को पहले क्या कर लेते हैं, ऐड। 5 plus 3 is 8 and 2 is multiplied by 8 is 16 मीटर। अब हम दूसरा चीज यहाँ पे देखते हैं कि एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं एरिया यहाँ पे बीच में ही फाइंड करता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। So length is what? Length is 5 meter and width is 3 meter. So यहाँ पे आपको दो चीज मल्टीप्लाई करनी। द फर्स्ट इज यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 and 5. So 5 and 5 is, sorry, 5 and 3 is 15. 5 3 is 15. And another thing you have to multiply is meter into meter. So meter into meter, when you multiply it will be become meter square. So finally our answer will be 15 meter square will be area and 16 मीटर विल बी पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम चैट बॉक्स में देखते हैं कितने आंसर करेक्ट आए हैं और कितने आंसर इनकरेक्ट हैं। अगर इनकरेक्ट भी है तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज आपने ट्राई तो किए होंगे। 4 मिनट। पेरीमीटर इज 16 एंड एरिया इज 60। आपका पेरीमीटर सही आया, एरिया आपका गलत आया। पेरीमीटर इज 8, आपका पेरीमीटर गलत है, एरिया इज 16। आपने कुछ मिक्स कर लिए होंगे। प्रथमेश, पेरीमीटर इज 8, एरिया 15, पेरीमीटर 16। हाँ, पहला आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट है। वेरी गुड, यस। तो यहाँ पे यस, हाँ। तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए। ये मैं एक रेक्टेंगल लिया, ओके। लेट अस सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल and this is A, this is B, C, and this vertex is D. And the length of AB is given as, the length of AB is given as 8, and the length of BC is given as, BC is given as 5. 8 meter and 5 meter. This is meter. Then find area and perimeter. आपको फाइंड करनी है पेरीमीटर और आपको फाइंड करनी है एरिया। एक रेक्टेंगल दिया गया है ए बी सी एंड डी। ये सबसे पहले अगर मैं आपको बोल दिया कि दिस इज अ रेक्टेंगल, तो आप ये कैसे बताओगे कि ये रेक्टेंगल है, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि
AB is length, it is 8 meter, and BC is width, it is 5 meter. Length is not equal to width. That, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मीन्स स्क्वायर तो होगा ही नहीं. ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, ये वाली साइड इक्वल है, और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. ओके, तो ये क्या होगी, दिस अ स्क्वायर. आप आगे क्लास में, क्लास 8 में ज्योमेट्री में रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर काफी डिटेल्स में आगे आप पढ़ोगे. तो अभी आप मुझे बताइए कि इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होगी और एरिया क्या होगी. आई एम वेटिंग फॉर 90 सेकेंड. मैं 90 सेकेंड वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स के लिए. एक दो आंसर्स आए हैं चैट बॉक्स में. 16 एंड 10, 26 एंड 40, 26 मीटर एंड 40 मीटर स्क्वायर. हाँ, भी आपका आंसर आ रहा है, तो मीटर और मीटर स्क्वायर दोनों चीज आपने मेंशन किए हैं. वेरी गुड. वैसे आप नहीं भी मेंशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. जैसे आपने पेरीमीटर और एरिया लिखे, तो आप सीधे जैसे 26, 40 आंसर आप चैट बॉक्स में डाल दो. मैं समझ लूंगा कि पहले यहाँ पे क्या है, पहले पेरीमीटर है, तो आपका आंसर पहले पेरीमीटर होगा, देन एरिया, देन यहाँ पे आप एरिया. तो चूंकि आप लोग मोबाइल फोन से ज्वाइंट हुए होगे, तो थोड़ी सी कठिनाई होती है कमेंट करने में. ओके, यस. सो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि पेरीमीटर और एरिया क्या होगी. सो यस. सो पेरीमीटर क्या होती थी, 2 into L plus B. 2 into L plus B is perimeter. 2 is multiplied by length. Length is what? Length यहाँ पे क्या है, 8. जो बड़ा साइड है, जो लार्जर साइड है, that is called length. एंड जो स्मॉलर साइड है, उसे हम क्या बोलेंगे, width. एंड B is what? B is width. So 2 is multiplied by 8 plus 5 is 8 plus 5 is 13. Okay, 13 to the 26 meter is the perimeter. एरिया क्या होती है, एरिया इज लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, ब्रेथ. सो मीन्स लंबाई और चौड़ाई. लेंथ इज लंबाई और विड्थ इज चौड़ाई. ओके, सो लेंथ इज लेंथ यहाँ पे क्या है, 8 मीटर, और विड्थ यहाँ पे क्या है, 5 मीटर. तो 8 5 जा 40, 40 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे चैट बॉक्स में मेरे ख्याल से कुछ आंसर्स करेक्ट आए हैं. 26, 40, 20. यस, वेरी गुड. लास्ट आंसर इज 52. तो आपने कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक किया होगा, डेट्स ओके. यस, वेरी गुड. यस. सो इट इज 8:49. अभी हम देखते हैं कि हम आपके बुक पे चलते हैं. अभी तक हमने सिर्फ बेसिक्स चीजें देखा. आपके बुक में यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस दी गई है. ओके, तो हम वो सब भी करेंगे. अभी हम थियोरेटिकल पार्ट हम देख लेते हैं. जैसे इस तरीके के क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये कैसा क्वेश्चन है, ये हम अगले क्लास में हम बताएंगे आपको. ओके, ये आप एग्जाम्पल आप घर से एक बार पढ़ के आइएगा. पेज नंबर 81 में ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये आप घर से पढ़ के आना. ये क्वेश्चन ये है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है. ये क्या है, गार्डन है, और गार्डन के चारों ओर यहाँ पे क्या बनाना है, ये ट्रैक बनाना है. ओके, गार्डन के चारों ओर दौड़ने के लिए क्या होता है, ट्रैक होता है. ओके, हाँ यहाँ पे, हाँ ये ट्रैक बनाना है, और ये ट्रैक की जो साइज है ये, हाँ, और इस ट्रैक पे क्या करनी है, टाइल्स बिछानी है. टाइल्स, छोटी छोटी जो टाइल्स होती है वो बिछानी है. तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच नंबर ऑफ टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड. तो ये सब क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. ये मीन्स डेली लाइफ में यूज होने वाले, मीन्स इसका अप्लीकेशन हमारे लाइफ में है. ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में भी आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में. तो ये एग्जाम्पल आप देख के आइएगा घर से. और
एंड हाँ, तो हम वो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. प्रैक्टिस सेट 45. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया. चलिए बताइए व्हाट विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट कि एक स्क्वायर है और उसकी साइड क्या है. द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, तो उसकी एरिया क्या होगी. 156. देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है. एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. ओके, साइड का स्क्वायर. तो यहाँ पे साइड क्या है, 12 सेंटीमीटर. तो 12 की स्क्वायर क्या होती है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड क्वेश्चन आप कर लेना, थर्ड क्वेश्चन आप कर लेना, फोर्थ क्वेश्चन आप करना. अगर नहीं बनेगा तो हम अगली क्लास में हम आपको बताएंगे. ओके, सो प्रैक्टिस एट 45. मैंने पहला क्वेश्चन काफी इजी था, मैंने कर दिया. आप लोगों ने भी, मेरे साथ साथ ही सभी लोगों ने आपने आंसर दिया था. वेरी गुड. तो यहाँ पे अब हम प्रैक्टिस एट 46. ये वाला फिगर वाला क्वेश्चन हम अगले क्लास में ही करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेज ऑफ अ कैलेंडर इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 26 सेंटीमीटर वाइड. व्हाट इज इट्स एरिया. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व करिए. एक पेज है, कैलेंडर की पेज है जिसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर दी गई है और विड्थ इसकी 26 सेंटीमीटर दी गई है. देन सो यू हैव टू फाइंड द एरिया. अगले क्लास में ये हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे. ये आपका एग्जाम्पल में दिया गया था, उससे ये मिलता जुलता है. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, पेज एक कैलेंडर है, कैलेंडर की लेंथ 45 सेंटीमीटर दी गई है और ओके 1170. तो यहाँ पे देखो कि ये क्या है, कैलेंडर है. कैलेंडर की लेंथ क्या है, 45 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई क्या है, 26 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आपको एरिया फाइंड करना है. तो ये क्या है, दिस इज अ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय विड्थ. लेंथ यहाँ पे क्या है, 45 सेंटीमीटर. विड्थ यहाँ पे क्या है, 26 सेंटीमीटर. तो 45 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा उतनी सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ बेस. ट्राइंगल के बारे में हम नहीं पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा. नहीं बनेगा तो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड. मीन्स एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मीन्स आप एग्रीकल्चर फील्ड परचेज करने गए और उसकी लंबाई है 75.5 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 30.5 मीटर. और एक स्क्वायर मीटर का प्राइस क्या है, 1000. तो आपको प्राइस कैलकुलेट करनी है. तो ये क्वेश्चन आप करके आना. क्वेश्चन नंबर 4 आप करके आना. ये क्वेश्चन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास. एंड क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू ट्राई. क्वेश्चन नंबर 5 कैसे ट्राई करोगे आप, ये 13 मीन्स ऐसे आपको इसे अलग अलग फिगर में यू हैव टू डिवाइड दिस वन इन ए स्मॉलर स्मॉलर पार्ट. दिस इज 13, तो ये भी क्या होगी, 13 होगी. ये 13 है, ये भी 13 होगा. ओके, तो इसी तरीके से ऐसे ये क्वेश्चन बनेगा. ये आप ट्राई करके आना. ओके, तो अगली क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 45 46 में जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगा वो हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. देन वी विल मूव टू द क्यूब एंड क्यूबाइड. उसके बाद हम देखेंगे क्यूब क्या होती है और क्यूबाइड क्या होती है. ओके, so that's all for today class. I'm going to stop the presentation. आपका होमवर्क रहा प्रैक्टिस सेट 46 एंड 45. ओके, सो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो. ओके, अगर आपको क्वेश्चंस ओके, सो प्रैक्टिस एट 45 and 46 you have to solve. I'm going to stop the presentation.
So if you have not any question, then you can leave class. That's all for today class. Thank you. Now you can leave. Bye, sir. Good night. Bye. Bye. Good night.